बिहार विभूति के प्रतिमा का पूर्व राज्यपाल ने किया लोकार्पण। भूमिदाताओं को मिलेगा सम्मान। औरंगाबाद सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय परिषद में बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण केरल के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार, सांसद सुशील कुमार सिंह, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति शशि प्रताप शाही और प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने कहा कि जब भारत की स्वाधीनता की लड़ाई चल रही थी तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह ऐसे वीर सपूत थे जो भारत की आज़ादी के लिए मर मिटने को तैयार थे। वे आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें बिहार विभूति के रूप में जाना गया। उन्होंने बिहार के हित में काफी काम किया। उनके बताए मार्ग पर हम सभी को चलने की आवश्यकता है। कुलपति शशि प्रताप शाही ने कहा कि अनुग्रह बाबू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सहयोगी थे। बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय परिषद में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की प्रतिमा भी शीघ्र स्थापित की जाएगी। श्री शाही ने कहा कि अनुग्रह बाबू एक राजनेता के साथ संत थे। वे एक पवित्र आत्मा थे। उन्हें जनता के द्वारा बिहार विभूति कहा गया। बिहार के विकास में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। शाही ने कहा कि महाविद्यालय के लिए भूमिदाताओं का योगदान सराहनीय कार्य है। यह एक पुनीत कार्य है। यदि किसी कारणवश आज तक भूमिदाताओं को महाविद्यालय के किसी कार्यक्रम नहीं बुलाया गया तो प्रचार से चाहूंगा कि आगे से जो भी महाविद्यालय में कार्यक्रम में उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाया जाए और सम्मान दिया जाए। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति किया। मौके पर प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह, मनोज सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। का निर्माण करवाया है और इस के साथ ही अनुग्रह बाबू के बारे में एक सदा मन में पट पड़ती है। अनुग्रह बाबू अपने तरीके का अनूठे व्यक्ति थे जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपनी भाई की अपना योगदान किया। तो विरले ही रूप से थोड़ा सा कई बार जेल गए भारत के स्वतंत्रता संग्राम किसी क्राइम के सिलसिले में नहीं और उनका जो त्याग था वो काबिल उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ 1917 में जब बापू ने जब भारत और अपने साथ बिहार से 6 लोगों को दिया था करके उन 6 में राजीव बाबू थे और अनुग्रह बाबू थे और 4 और थे। और वहाँ से जो उनकी जीवनी शुरू हुई बापू के चरणों में वो बापू के शान करती है। और अगर जो सच्चे मायने में कोई गांधीवाद था तो वो अनुग्रह बाबू उनके रहने की शैली साधारण, कोई टीम काम नहीं, कोई आडंबर नहीं, सबके लिए उनके दरवाजे खुले रहते थे। मैंने कई बार देखा है कि वो बीमार थे, सर में बहुत भयंकर दर्द था क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर ऊँचा हो गया था, लेकिन फिर भी वो लोगों को मना नहीं करते थे कि आओ मिलने। हम लोग कहा करते थे मिलने वालों से भाई आप छोड़ दीजिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे थे अनुग्रह बाबू और उन्होंने जो बिहार को अपना योगदान किया है वो बस आपके साथ ये 2 मिनट या 3 मिनट की बात से पूरा नहीं होगा। जितना विकास का काम हुआ बिहार का 1948 से 1957 में उन सारे कार्यों में, चाहे वो टेलीफोन ऑफिस स्टील प्लांट हो या की रिफाइनरी हो या बरौनी का वो जो पावर प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो, और कितनी सारी चीज़ें थी, सब में उनका योगदान रहा। इसलिए हम लोग उनको आज याद करते हैं। और उनको एक उपाधि मिली थी बिहार में, ये विभूति की जो टाइटल थी वो सबने नहीं दी उनको, वो जनता ने। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो गया एक देशभक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वैसे ही दोनों अनुग्रह बाबू और श्री बाबू को जनता ने जो दिया था टाइटल, एक बिहार केसरी थे श्री बाबू और बिहार विभूति थे अनुग्रह बाबू। इन दोनों जनों को बिहार तब तक याद करेगा जब तक उनकी महिमा हम लोग याद करते हैं। आज इस मूर्ति का अनावरण करके मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ है और मैं एक बार फिर कॉलेज के स्टाफ को, शिक्षकियों को
धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इसी परिकल्पना की और आज वो परिकल्पना खड़ी। जमीन दिया वो अपने आप में पुनीत काम था, महत्वपूर्ण काम था, और किसी कारणवश नहीं बुलाया है तो प्रिंसिपल साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो उनको बुलाएं, सम्मानित करें। और मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग मगध विश्वविद्यालय में सत्येंद्र बाबू की मूर्ति लगाने जा रहे हैं और उसके साथ साथ भूमि देने वाले महंत जी की भी मूर्ति लगाने जा रहे हैं।